गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो लेस्ट अपने स्टार्ट करेंगे। 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें क्या हो सकता है, रकम चेंज हो सकती है, बाकी एज इट इज इसी टाइप पैटर्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहा है कि एक बेलन की ऊंचाई अपने को दी हुई है, उसका वक्र पृष्ठीय ज्ञात की दिया हुआ है, तो अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या है? बेलन है, तो बेलन का अपने को वक्र पृष्ठीय दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी है आपके सिलेबस में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली जो आपकी 12वीं प्रश्नावली है उसमें शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, ये 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे याद होने चाहिए। मान लो शंकु यानी इन सभी के वक्र पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय और आयतन, तीनों के 3-3 फॉर्मूले बनेंगे। तो उसी टाइप से 9 या 10 आपके फॉर्मूले, उनको अच्छी तरह याद कर लेना। ये जो प्रश्नावली आपकी अच्छी तरह कवर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो भी अपने टॉपिक है, यहाँ पे बेलन है तो बेलन से रिलेटिव जितने फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है अपना 2πr(h), ठीक है बच्चों। 2 और पाई का मान होता है 22/7। अपने को क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या एज इट इज रखेंगे। ऊंचाई कितनी दी हुई है अपने को? 3, और वक्र पृष्ठीय दिया हुआ है अपना 6। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लेते हैं हमने। अब देखो r ज्ञात करना है तो इसको रखो, बाकी सारी है जो भाग में है वो गुना में आ जाएगा और जो गुना में है वो किस में चल जाएगा? भाग में। अगर मैं इससे काटूं 30 से ये कट गया अपना 10, तो कितना हो जाएगा? 70/22 इक्वल टू कितना हो जाएगा? r। जब 70 को 22 से करेंगे तो कितना जाएगा? 3 से जाएगा 0.14 इक्वल टू r, यानी जो r की वैल्यू है वो 3.14 इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो अपना पाई का मान होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपना क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। उसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें अपने को कहा है यदि आंकड़ों का बहुलक और माध्य कितना दिया हुआ है? 70 और 100 दिया, तो माध्य ज्ञात करो। यानी अपने को बहुलक कितना दिया हुआ है? सबसे पहले जो फर्स्ट होता है वो फर्स्ट होता है, यानी बहुलक 70 है, और माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य दिया हुआ है 100। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो इन तीनों में रिलेशन है वो बच्चों को याद नहीं रहते और आपकी बुक में दिए भी नहीं हुए। यानी जब माध्य माध्यिका यानी तीनों चीजों में 2 चीज दी हो तो तीसरी जो है वो अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि तीनों में आपस में रिलेशन होता है। उसका फॉर्मूला लिख लो, एक फॉर्मूला याद करोगे क्वेश्चन अपना, यानी अपने को जब भी बहुलक ज्ञात करेंगे, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी माध्यिका को अपने माध्यक भी बोल सकते हैं। बहुलक दिया हुआ है 70 इंटू 3 माध्यिका ज्ञात करने यानी माध्यक ज्ञात करना है, -2 इंटू कितना हो जाएगा? 100। तो यानी 70 ये कितना होगा? 200 इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में, यानी 3 माध्यक कितना हो जाएगा? 270/3 माध्यक। ठीक है बच्चों, 3 इसके भाग में आ जाए तो माध्यक कितना आ जाएगा? अपना माध्यक जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 90। यानी ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह याद कर लेना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीनों में से कोई भी 2 चीज दी होगी, तीसरी चीज है वो अपने को क्या करनी होगी? ज्ञात करनी होगी। ठीक है बच्चों, ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन। इसी तरह जो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दी है, तो घनाभ की अपने को विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो विकर्ण क्या होता है? मान लो ये अपना कोई घनाभ है, इसकी ये विकर्ण की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। अब देखो घनाभ की विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कैसे निकालते हैं? जब अपने को जैसे मान लो विकर्ण का मतलब कर्ण, पाइथागोरस में कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण निकालने का होता है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ठीक है, आधार की स्क्वायर मतलब आधार होगा, लंबाई और चौड़ाई की स्क्वायर होगी। ठीक है, उसी तरह यानी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और 3 चीजें दी है, तो इसका मतलब लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर और प्लस ऊंचाई की। घनाभ होता है एक 3D स्ट्रक्चर होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती है, तो उस हिसाब से लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर, ऊंचाई की स्क्वायर होगी। ठीक है, जब अपने को अगर आयत की बात करें तो आयत की विकर्ण की लंबाई में क्या होगा? आयत की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर। ठीक है बच्चों, विकर्ण की लंबाई। अब देखो क्या दिया है? लंबाई कितनी दी है? 12
की स्क्वायर, चौड़ाई कितनी दी है 9 की स्क्वायर और ऊंचाई कितनी दी है 8 की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144, 9 की स्क्वायर होती है 81 और ये कितना हो गया 64। इसको सभी को काउंट कर लो कितना हो जाएगा 144 और 81 कितने हो गए, ये हो गया अपने 225, 225 और ये हो गया अपने 289। ठीक है, विकर्ण की लंबाई जब वर्ग हटाते हैं तो वर्ग किसका होता है, ये वर्ग होता है अपना 17 का। तो यानी विकर्ण कितना हो गया 17 मीटर हो गया। यानी घनाभ का विकर्ण की लंबाई का लंबाई की स्केयर, चौड़ाई की स्केयर और ऊंचाई की स्केयर, जब रूट स्केयर हटाएंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो इस तरह अपने साथ साथ में इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट करके भी आप देख सकते हो। इसी तरह जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें कहा है दो गोले की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो गोले की अपने को आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करोगे, गोले का आयतन मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने गोले का आयतन बताया था। गोले का आयतन ये फर्स्ट गोला है और अनुपात ये सेकंड गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, इसका भी अनुपात होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो जब गोले दो है तो ये फर्स्ट गोले की त्रिज्या और ये सेकंड गोले की, ये कट गया पाई से पाई, इसकी त्रिज्या कितनी है 3, यानी 3 की कितनी हो जाएगी क्यूब, अनुपात ये कितना है 2, तो 2 की कितनी हो जाएगी क्यूब, क्योंकि आयतन जो इसमें त्रिज्या होती है वो हमेशा क्यूब में होती है। 2 की 3 की क्यूब कितनी होती है 27 और 2 की क्यूब कितनी होती है 8। तो अनुपात है उनकी जो आयतनों का अनुपात है वो कितना आ गया 27:8, इसका करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये जो 4 क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।